गांव की 5G, शहरी बहू की 2G स्पीड में रसोई। घर के लिविंग हॉल में वाईफाई लगा था, जहां रानी उत्कर्ष भी हाथों में फोन लेकर बैठे हैं और ममता अपने फोन में गेम खेल रही थी। तभी रानी कहती है, उत्कर्ष तेरे फोन में वाईफाई चल रहा है क्या? मेरे तो सिग्नल ही नहीं आ रहे। सुबह से मूवी लगा रखी है डाउनलोड में और अभी तक सिर्फ 10% ही हुई है। यार मुझे तो आज का क्रिकेट मैच देखना था, मैं तो वो भी नहीं देख पा रहा। पता नहीं कैसा वाईफाई है। 5G का लगवा कर भी 2G वाली स्पीड देता है ये वाईफाई। इससे अच्छा तो अपने फोन का नेट ही यूज कर लूं। सही कहा रानी बेटा, बिल्कुल तेरी माँ की तरह आज के इस 5G वाले जमाने में भी इसके काम करने की रफ्तार बिल्कुल 2G वाली है। कितने साल हो गए लेकिन अभी तक बिल्कुल कछुए की चाल से काम करती है। चाय बनाकर लाने को कहा था और अभी तक इसकी चाय ही नहीं बनी। हाँ, जैसे खुद तो बुलेट ट्रेन की रफ्तार जैसी स्पीड में काम करती है ना, तुम्हारी तरह हड़बड़ी से काम नहीं करती मैं, जो हमेशा बिगड़ जाए। धीरे करो लेकिन अच्छे से करो। यह तो वही बात हो गई, जब अंगूर लोमड़ी के हाथ नहीं लगे तो लोमड़ी ने कह दिया अंगूर खट्टे हैं। तुम्हारा भी कुछ ऐसा ही हाल है संगीता। अपनी जिठानी ममता की बात सुनकर संगीता का मुंह बन जाता है। दोनों देवरानी जिठानी दादी बनने के लायक की उम्र की हो चुकी थी, लेकिन अभी भी दोनों में बिल्कुल किसी नई बहुओं की तरह बहस होती रहती है। जहां संगीता अगर पोछा भी लगाने लगती तो 2G वाली स्पीड से लगाती, वहीं 5G स्पीड के साथ ममता संगीता के पोछा लगाने से पहले किचन के जाले साफ कर लेती, बर्तन धोती और पोछा लगाकर किचन चमका देती। ऐसे ही एक दिन ग्रह शांति के लिए घर में पूजा रखी थी। संगीता जी, पूजा के लिए कुछ पुष्प चाहिए थे। जी पंडित जी, मैं भी छत से लेकर आती हूँ। अरे संगीता तुम रहने दो, जब तक तुम छत से फूल लेकर आओगी ना तब तक तो पूजा ही खत्म हो जाएगी। तुम बैठो, मैं लेकर आती हूँ। पूजा में भी ममता संगीता को ताने देने का मौका नहीं छोड़ती। पूजा का माहौल होने की वजह से संगीता फिलहाल ममता से कुछ नहीं कहती। थोड़ी देर में पूजा समाप्त हो जाती है। सोफे पर बैठे हैं सब। चलो, सुख संपन्न से पूजा हो गई। पंडित जी, आप तो कुछ खा नहीं रहे हैं, खाइए। ये सब कुछ आपके लिए बिना प्याज लहसुन का बनाया है हमने। वैसे पंडित जी, हमारे बेटों के लिए कोई कन्या बताइए। दोनों की शादी लायक उम्र हो चुकी है। अरे मेरी नजर में 2 कन्या हैं, लेकिन एक कन्या शहर से है और दूसरी गांव से है, लेकिन दोनों ही अच्छे परिवार से हैं। पंडित जी, अगर लड़की अच्छी है और परिवार भी ठीक ठाक है तो आप तो मेरी बेटी के लिए शहर की लड़की का ही रिश्ता दिखाइएगा। शहर की लड़कियां कामकाज में बड़ी फुर्तीली होती, जैसी मैं हूँ वैसे मुझे मेरी बहू भी चाहिए। गांव की लड़कियां तो शांत स्वभाव की होती है और बचपन से ही जिम्मेदारियां भली भांति निभाती हैं। पंडित जी, मुझे गाँव की लड़की का रिश्ता दिखाइएगा। ये आप क्या कर रही हैं? गांव की लड़कियां तो कम पढ़ी लिखी होती हैं और उन्हें तो शहर के तौर तरीके भी नहीं पता। अरे रहने दो रानी बेटा, तेरी माँ ने आज तक किसी की सुनी है? जो अब वो सुनेगी, जैसे खुद है वैसे बहू भी लेकर आएगी, 2G चाल वाली। बहुत बोलती है मेरी जेठानी। हे भगवान, ऐसी बहू देना जो इसकी बोलती ही बंद करवा दे। पंडित जी दोनों लड़कियों के घर वालों से इस परिवार को मिलाते हैं। जहां पहली नजर में ही ममता को शहर में रहने वाली तारा पसंद आ जाती है, तो वहीं संगीता को गांव में पली बड़ी राधा पसंद आती है। संगीता लड़की तो काफी अच्छी है, परिवार वाले भी ठीक ठाक लग रहे हैं, लेकिन गांव से है। क्या वो हमारे शहर के तौर तरीके समझ पाएगी? गांव में घर संभालना और शहर में घर संभालना, दोनों में काफी अंतर है। जानती हूँ जी, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरी होने वाली बहू सब संभाल लेगी। ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं और घर में शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। अरे ये क्या संगीता, तुम्हारे समधन समधी के यहाँ से अभी तक शगुन की थाली नहीं आई। मेरी तो कल शाम को ही आ गई थी। लगता है तुम्हारे होने वाले समधन समधी भी तुम्हारी तरह 2G की स्पीड में काम करते हैं। सही कहा तुमने, तभी तो तुम्हारे समधन समधी के यहाँ से शगुन की आधी चीजें तो आई ही नहीं, हड़बड़ी में रास्ते में गिर गई होंगी। संगीता का जवाब सुनकर ममता का मुंह बन जाता है। और अब इसी तरह कुछ समय गुजरता है और दोनों देवरानी जेठानी की शहर और गांव वाली बहुएं आ जाती हैं। हफ्ते भर की शादी की बाकी रस्मों के बाद आज दोनों बहुओं की पहली रसोई की रस्म होती है। सब बैठे हैं सोफे पर। आखिरकार मेरी किस्मत में भी वो दिन आ ही गया जब मैं अपनी बहू की पहली रसोई का खाना खाऊंगी। बहू, तुम सबसे पहले मीठे में खीर बनाना और फिर पूरी, आलू गोभी की सब्जी, मटर पनीर, रायता और जीरे वाले चावल बना लेना और स्नैक्स में कचौड़ी बना लेना। इतना सब बना लोगी ना बहू? हाँ माँ जी, मैं भी किससे पूछ रही हूँ, मेरी बहू है, ये सब तो चुटकियों में बना लेगी। राधा बहू, तुम अपनी पहली रसोई की रस्म में मीठे में हलवा, वेज दम बिरयानी, मटर मशरूम की सब्जी और हाँ साथ में लच्छे वाले पराठे बनाना। और तुम्हारे ससुर को कढ़ी बहुत पसंद है तो वो भी बना लेना। लेकिन भाभी, मेरा ये सब खाने का मन नहीं है, आप मेरे लिए पनीर के पराठे बना देना।
अरे अरे बस भी करो, तुमने तो पूरे होटल का मेन्यू ही बता दिया बहू को। संगीता अपनी जैसी बहू लाई हो, सोच समझ कर बताओ। मैं तो कह रही हूँ दाल चावल ही बना लो, उसे ही बनाने में से 1.5 घंटा लग जाएगा। जितना खाना तुमने बोला है ना, उसे तो तुम्हारी बहू दिवाली तक ही बना कर ला पाएगी। तुम लोग बातें ही करते रहोगे या बहुओं को खाना भी बनाने दोगे? जाओ बहुओं, अपनी पहली रसोई की तैयारी करो और किसी भी चीज की जरूरत हो तो बाहर आकर बोल देना। रसोई में आते ही राधा सबसे पहले सब्जियां वगैरह काटने में लग जाती है। यहाँ तो आते ही सब्जियां भी कटने लग गई। अब क्या करूँ? शादी से सिर्फ 1 महीना पहले मैंने खाना बनाना सीखा है। मुझे तो 4 रोटी बनाने में भी 20 मिनट लग जाते हैं। इतना सब कुछ कैसे बनाऊंगी? मैं भी पहले सब्जियां ही काट लेती हूँ। तारा टोकरी में से प्याज लेती है और उन्हें एक एक करके छीलने लगती है। जब तक तारा सारी प्याज छीलती है तब तक राधा सब्जी में तड़का भी लगा देती है। ये देखकर ये क्या, अभी तक मैंने 4 प्याज छीली हैं और इसने तड़का भी लगा दिया। कितना स्पीड से खाना बना रही है ये। राधा को स्पीड से खाना बनाता देख अब तारा भी जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगती है और सब्जी वगैरह काट कर तड़का लगा देती है। तारा देखती है कि राधा ने लगभग सारी सब्जियां बना दी हैं और अब वो पूड़ियां तल रही है। तुम इंसान ही हो ना, कोई रोबोट तो नहीं? इतनी जल्दी तुम्हारा आधा खाना भी बन गया। मायके की रसोई की सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही थी। 10 साल की उम्र से खाना बनाती आई हूँ मैं, इसीलिए जल्दी जल्दी हाथ चलाने की आदत सी हो गई है। राधा की बात को सुनकर तारा भी जल्दी जल्दी हाथ चलाते हुए खाना बनाने लगती है। तभी थोड़ी देर में राधा के सारे पकवान बन जाते हैं और अब वो डाइनिंग टेबल पर अपने पकवान परोसती है। अरे वाह राधा बहू, 1 घंटे में तुमने सब कुछ बना दिया। खुशबू भी कितनी बढ़िया आ रही है। इस कछुए की बहू इतनी जल्दी खाना भी बना कर ले आई और मेरी बहू मुझे दूर दूर तक नहीं दिख रही। तारा बहू, कब तक बनेगा खाना? तारा आटा गूंथते गूंथते बाहर आती है। ये क्या तारा बहू, राधा बहू का खाना भी बन गया और तुम हो कि अभी तक आटा ही गूंथ रही हो? अभी तक पूरियां नहीं बनी क्या? सिर्फ सब्जी ही बनी है, चावल पूरी अभी बाकी है। 1 घंटे में तुमने सिर्फ सब्जी ही बनाई है? कुछ और काम करने लग गई थी क्या? माँ जी, वो मैंने शादी से कुछ दिन पहले ही खाना बनाना सीखा था, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी खाना बनाने की आदत नहीं है। अरे ये तो उल्टा ही हो गया। ताई जी, आप हमेशा मम्मी को स्लो बोलती थी, लेकिन देखो अब मम्मी को बिल्कुल 5G स्पीड वाली बहू मिली है और आपको 2G स्पीड से भी धीरे वाली बहू। रानी की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं और अब सभी गांव में आई नई नवेली बहू के हाथ का खाना खाते हैं। तो वहीं ममता का मुंह बन जाता है। शाम में जब तारा अपने कमरे में होती है तो ममता उसके पास आती है और बैठती है। देख तारा बहू, आज तक मैंने हमेशा हर काम में अपनी देवरानी को पीछे छोड़ा, भले ही वो खाना बनाना हो, घर के काम काज या कुछ भी। इस उम्र में भी मेरी फुर्ती का कोई मुकाबला नहीं, इसीलिए मैं भी चाहती हूँ कि तुम भी मेरे जैसी ही बनो। आज तुम्हारा पहला दिन है, इसीलिए कुछ नहीं कहा, लेकिन आइंदा तुम्हें संगीता बहू से डबल तेजी रफ्तार में खाना बनाना और घर की जिम्मेदारी संभालनी है। जी माँ जी। ममता की बात सुनकर तारा की टेंशन और डबल हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और तारा, मैं सबके लिए नाश्ता बना लेती हूँ, तुम तब तक सबका लंच बॉक्स तैयार कर दो। सिर्फ रोटी पनीर की सब्जी ही बनानी है, ठीक है? ठीक है। इधर तारा सबके लंच बॉक्स की तैयारी करती है तो उधर राधा पोहा, पराठे, सैंडविच और चाय वगैरह नाश्ते में बनाकर सभी को दे देती है। नाश्ता तो हो गया, आप जल्दी से टिफिन ले आओ, ऑफिस के लिए वैसे ही लेट हो रहे हैं। टिफिन तो तारा तैयार कर रही है, मैं देख कर आती हूँ अभी। राधा के पीछे पीछे मनीष भी रसोई में आता है और वो दोनों देखते हैं कि अभी तक सब्जी बन ही रही है और तारा आटा गूंथने में लगी हुई है। यहाँ हम ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं और अभी तक तुमने टिफिन तैयार नहीं किया। छोड़ो, इससे अच्छा तो हम बाहर ही खा लेंगे। वो मैं, अरे बस 10 मिनट तक रुक जाइए, अभी बन जाएगा खाना। मैं हूँ ना। तारा तुम सब्जी देख लो, रोटी मैं बना लेती हूँ। तारा सब्जी देखने लगती है तो वहीं राधा फटाफट आटा गूंथ कर ढेर सारी लोई बना लेती है और एक एक करके रोटियां बेलकर बिल्कुल तवे पर डालने लगती है और जल्दी से टिफिन पैक करके मनीष और गौरव को दे देती है, जिसे देख तारा। तुमने तो पलक झपकते ही कितनी सारी रोटी बना ली। सही कहा था उस दिन रानी ने, तुम तो बिल्कुल 5G स्पीड में काम करती हो और एक मैं हूँ। अरे इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। शहर की लड़कियों को उनके घर वाले बहुत कम ही काम करवाते हैं, लेकिन गांव में ऐसा नहीं है। लड़की थोड़ी बड़ी हुई नहीं कि उसे चूल्हा चौका संभालने के लिए दे दिया। कम वक्त में ही तारा और राधा की खूब बनती है। जहां तारा 2G की स्पीड से भी कम रफ्तार में काम करती तो वहीं राधा फुर्ती दिखाते हुए अपने काम के साथ साथ तारा की भी काफी मदद करवा देती। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और आज दोनों सास और बहुएं शॉपिंग के लिए जाते हैं। अरे बहू जरा धीरे चल, सांस फूल गई मेरी। माँ जी आप अपना हाथ दीजिए। और कितना चलना है माँ जी, हम रिक्शा नहीं ले सकते क्या? अपने मायके में तो मैं हमेशा गाड़ी में या बाइक पर ही घूमती थी। बहू कैसी है तू, 4 कदम में ही थक गई। देख संगीता कि बहू कैसे अपनी सास को ले जा रही है, या उल्टा मुझे तुझे पकड़ कर ले जाना पड़ रहा है।
मैं ही पागल थी जो शहर की लड़की पसंद की, इससे अच्छा तो गांव की लड़की ही ले आती। इसी तरह कुछ समय गुजरता है और आज अपनी पहली महिला मंडल के साथ पार्क में बैठकर देवरानी जेठानी अपनी बहुओं की काफी तारीफ करती है। मेरी बहू तो इतनी तेजी से काम करती है, पूछो मत। खाना बनाते बनाते कपड़े धो देती है, बर्तन धोते हुए किचन की सफाई भी कर देती है। तब मेरी बहू कौन सी कम है, एक एक करके सारे काम करती है, लेकिन बिल्कुल सफाई से। तुम लोग आना कभी घर पर, अपनी बहू के हाथ के स्वादिष्ट पकवान खिलाऊंगी। तो तय रहा, इस महीने की किटी पार्टी तुम्हारे घर पर होगी, इसी बहाने तुम्हारी बहू के हाथ के पकवान भी खा लेंगे। अगले संडे ही किटी पार्टी होती है जिसमें मोहल्ले की काफी सारी औरतें आती हैं। तो वहीं तारा और राधा दोनों खाना बनाने में लगी होती हैं। लेकिन जहां तारा के पकवान अभी बनने शुरू हुए थे तो वहीं राधा सारे पकवान बनाकर ले आती है। संगीता, मानना पड़ेगा, तुम्हारी बहू तो इतनी जल्दी समोसे, कचौड़ी, जलेबी, ढोकला बनाकर ले आई। ममता, तुम तो अपनी बहू की बड़ी तारीफ करती थी, तुम्हारी बहू कहाँ रह गई? सभी को संगीता की बहू की तारीफ करता देख ममता काफी ज्यादा किलस जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। ये क्या तारा, मैंने तुम्हें शर्ट प्रेस करने के लिए कहा था, मैं नहाकर भी आ गया और अभी तक शर्ट प्रेस नहीं हुई है। तुम तो सच में खाना बनाने के साथ साथ बाकी काम भी 2G की स्पीड से ही करती हो। हर किसी से स्लो में काम करने के ताने सुन अब तारा काफी ज्यादा चिड़चिड़ी रहने लगी थी। तो वहीं दूसरी तरफ किचन में, सॉरी राधा, तुम्हें बिना बताए मैं अपने दोस्तों को घर ले आया। क्या करता, सभी तुम्हारे हाथ के खाने की जिद करने लगे। कोई बात नहीं, आप उन्हें बस आधा घंटा रुकने के लिए कहिए, मैं अभी जल्दी से खाना बनाकर ले आती हूँ। राधा रसोई में जाती है और अपनी 5G वाली स्पीड दिखाते हुए धड़ाधड़ सब्जियां काटती है और छौंका लगा देती है। तो वहीं दूसरी ओर गैस पर सबके लिए खीर बनाती है। वाह गौरव, मानना पड़ेगा, भाभी के हाथ में तो जादू है, जादू। भाभी, इतना सब कुछ आपने इतनी जल्दी बना लिया, मजा आ गया खाकर। गौरव के दोस्त खाना खाते हैं और वो भी राधा की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं। इसी तरह कुछ समय और गुजर जाता है। तारा कमरे में बैठी फोन चला रही होती है कि तभी वो अपने फोन पर कुछ ऐसा देखती है जिसे देख, ये सही है, ये तो मेरा आधे घंटे का काम मिनट में खत्म कर देगी। दरअसल तारा ने ऑनलाइन एक वेजिटेबल कटर देखा होता है जिससे वो देखते ही फौरन मंगवा लेती है। तुम्हें तो सब्जी काटने में टाइम लगेगा ना, मैं जब तक दुकान से कुछ सामान ले आती हूँ, तुम जब तक सब्जी वगैरह काट लो। राधा सामान लेने के लिए चली जाती है तो वहीं वेजिटेबल कटर की मदद से तारा सेकंड में सब्जियां काटने लगती है। एक प्याज काटने में ही मेरी एक आंख से गंगा बहती थी, दूसरी आंख से यमुना, लेकिन अब देखो कितना आसान हो गया है इससे सब्जी वगैरह काटना। राधा 10 मिनट में सामान लेकर आ जाती है और जब वो इतनी जल्दी सारी सब्जियां कटी हुई देखती है तो काफी जल्दी सब्जी काट ली, लगता है अब तुम्हारी भी रफ्तार बढ़ती जा रही है। राधा सब्जी बनाने लगती है जिसे देख मन ही मन तारा, जैसे सब्जी काटने के लिए मशीन है इसी तरह रोटी चावल बनाने के लिए भी तो मशीन होगी, और सब्जी के लिए भी ऑनलाइन देखती हूँ मशीन। ऑनलाइन देखने पर तारा को रोटी मेकर, सब्जी बनाने की मशीन जैसी कई सारी और मशीन दिखती हैं। अपनी जरूरत के हिसाब से तारा 3 से 4 मशीन ऑर्डर कर लेती है और ऐसे ही 2-4 दिन गुजर जाते हैं। सब सोफे पर बैठे थे। भाभी, आज मौसम कितना बढ़िया हो रहा है ना, मेरा तो गर्मा गर्म समोसे और कटलेट खाने का मन कर रहा है। मैं आपके लिए समोसे बना देती हूँ, कटलेट मैं बना लूंगी। बहू, कटलेट हमें कल शाम में नहीं बल्कि आज शाम में खाना है, तो थोड़ा जल्दी बनाना। संगीता के ताने सुनकर तारा रसोई में आती है और फटाफट अपने वेजिटेबल कटर की मदद से सबसे पहले सब्जियां काट लेती है। तो वहीं स्टीमर में आलू उबलने के लिए रख देती है और जल्दी से सारे मसाले मिलाकर कटलेट का बेस स्टिक पर लगाती है। उसे हल्का तेल लगाकर एयर फ्रायर में रख देती है। जहां अभी तक राधा समोसे के आलू का मसाला तैयार कर रही होती है तो वहीं तारा डाइनिंग टेबल पर कटलेट बनाकर भी ले आती है। आप तो 20 मिनट में कटलेट बनाकर ले आई, खुशबू भी कितनी अच्छी आ रही है। वो तो आएगी ही ना, मेरी बहू जो है बिल्कुल मुझ पर गई है काम करने में। अब ऐसे ही रात के खाने की बारी आती है तो ऑनलाइन मंगाई हुई उन मशीनों की वजह से तारा मिनट में रोटियां बना लेती है। जब तक रोटियां बनती तब तक तारा के राइस कुकर में चावल भी बन जाते हैं और सब्जी बनने में भी मुश्किल से 20 से 25 मिनट का ही समय लगता है। ये लीजिए आप लोगों का नाश्ता और टिफिन। आज मैंने मलाई कोफ्ता और मटर मशरूम की सब्जी बनाई और नाश्ते में आप सबके लिए पनीर वाले पराठे। 7 बजे उठकर बहू तुमने 8:30 तक सब कुछ बना लिया, मानना पड़ेगा मेरी बहू तो बड़ी कमाल की है। पहले जहां सभी राधा की काम की स्पीड को देखकर तारीफ करते तो वहीं अब हर कोई तारा की तारीफ करता है। इस रोटी मेकर की मदद से मिनटों में गरम रोटियां बनकर निकल आती हैं और लो, इस सब्जी मशीन की मदद से मेरी सब्जी भी बन गई। अब मैं भी राधा जैसी 5G स्पीड से काम करती हूँ। राधा भले ही बचपन से तेज रफ्तार में खाना बनाने में माहिर रही हो, लेकिन तारा की मशीन के आगे राधा की तेज रफ्तार भी कुछ काम कर नहीं पाती।
रसोई के साथ साथ अब घर के कामों के लिए भी तारा वैक्यूम क्लीनर, ऑटोमेटिक मॉप जैसी मशीन मंगवा लेती है। ऊपर की तो झाड़ू लग गई, अब नीचे की भी जाकर झाड़ू लगा देती हूँ, तब तक तारा ऊपर से पोछा लगा लेगी। हाथों में झाड़ू लेकर राधा जब नीचे आती है तो देखती है कि नीचे से पूरे घर का झाड़ू पोछा लग चुका है। ये देखकर, तुमने इतनी जल्दी नीचे का झाड़ू पोछा भी कर लिया, क्या बात है? देखो मेरी 5G वाली स्पीड, अब तो मैं सारे काम यूं ही कर लेती हूँ। जहां राधा को दुकान से सामान लाने में आधे से 1 घंटा लग जाता, तो वहीं तारा 10 मिनट में सारा सामान ऑनलाइन मंगवा लेती। अपनी बहू के हर काम की तेजी रफ्तार को देखकर ममता को काफी ज्यादा खुशी होती है। देखा संगीता, मेरी बहू को बिल्कुल मुझ पर ही गई है। शुरुआत में भले ही धीरे धीरे काम करती हूँ, लेकिन देखो अब तो उसने तुम्हारी बहू को भी पीछे छोड़ दिया। राधा चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर ली, लेकिन अब वो तारा से ज्यादा स्पीड में काम नहीं कर पा रही थी, जिससे उसे काफी दुख होता है। सारे काम पहले मैं कितनी जल्दी जल्दी कर लेती थी, लेकिन अब तो मानो जैसे किसी ने मुझसे मेरी ताकत छीन ली हो। तुम भी ना कुछ ज्यादा ही सोचती हो। अरे ये सब तो मशीन का कमाल है, भला मशीन से भी तेज रफ्तार में कोई इंसान काम कर सकता है क्या? नहीं ना, मैं तो कर रही हूँ। अब तुम भी इनका इस्तेमाल करना शुरू कर लो, काम भी जल्दी हो जाता है और खुद के लिए समय भी निकल आता है। लेकिन तारा, तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुम तो इनका इस्तेमाल आसानी से कर लोगी, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे तो इन मशीनों के बारे में कुछ नहीं पता। ज्यादा मुश्किल नहीं है, मैं हूं ना, मैं सब बता दूंगी। तुम भी पहले मेरी कितनी मदद किया करती थी। जहां दोनों बहू की सास जवानी से लेकर बुढ़ापे तक एक दूसरे को ताना देते आई थी, तो वहीं उनकी दोनों बहुएं एक दूसरे की मदद करती हैं। जहां पहले राधा तारा की खाना बनाने में मदद करती है, तो वहीं अब तारा राधा को आसान तरीके से काम करने के लिए मशीनों के इस्तेमाल के बारे में बताती है। यहाँ से आटा डालकर थोड़ा पानी डाल दिया तो अपने आप आटा गुथ गया और यहाँ से गर्मा गर्म रोटियां भी निकल गई। ये तो किसी जादू की तरह लग रहा है। पलक झपकते ही कितनी सारी गर्म रोटियां निकल रही हैं। आटा गूंथते गूंथते तो मेरी कलाई ही दर्द कर जाती थी, लेकिन अब नहीं करेगी। और जरा इधर देखो, 10 मिनट पहले मटर पनीर की सब्जी बनने के लिए रखी थी और अब लगभग बन भी गई। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। अरे तारा, ये तो मशीन वाला पोछा लग रहा है, अपने आप ही सारा पानी निचोड़ गया और कितने अच्छे से फर्श को चमका भी दिया। वही तो ये है, एक बार में ही सारी गंदगी अच्छे से निकाल देता है। तारा की मदद से राधा भी मशीनों के इस्तेमाल करके जल्दी जल्दी दिन भर के काफी सारे काम निपटा लेती है और आज दोनों बहुएं सबके लिए काफी तरह तरह के पकवान बनाती हैं, जिसे देख। एक साथ तुम दोनों ने इतने सारे पकवान बनाए हैं। ये पहली बार है जो तुम दोनों एक साथ खाना लेकर आ रही हो। पापा जी, मिलकर काम करेंगे तो आसानी से सारे काम हो जाते हैं। अब वो भले ही रसोई संभालना हो या घर के बाकी काम। बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही है बहू, काश ये बात तुम दोनों की सास को भी समझ आती। रमेश की बात सुनकर ममता और संगीता एक दूसरे की शक्ल देखने लगती हैं, तो वहीं अब अपनी दोनों बहुओं को